हरिओम। देखिए, ये आपका प्रश्न है कि दीदी जी, सभी के मन के साथ अपना मन कैसे मिलाएं? सभी के मन के साथ अपना मन कैसे मिलाएं? अब क्या करोगे? चोर के साथ में मन मिला लोगे? सभी के साथ क्यों मन मिलाओगे? चोर के साथ मन मिलाओगे? डाकू के साथ मन मिलाओगे? कोई बेबिचारी के साथ मन मिलाओगे? जैसा उसके साथ में मन मिलाओगे तो वैसे हो जाओगे। देखो, किसके साथ में मन मिलाना है? मन केवल गुरु के साथ में मिलाना है। घर में पति पुत्र इनके साथ में तन मिला है, तन दोगे। माँ कहे, बेटा कहेगा मेरी माँ हो, तन पर उस अधिकार वो जमाएगा। मन पे किसी का अधिकार नहीं। मन भगवान को अर्पण कर दो। मन भगवान ये तेरा है, भगवान को अर्पण कर दो। और सभी के साथ जो है अपना मन कैसे मिलाएं? अब जैसे जहाँ जहाँ मिलाने वाला है, परिवार जो कहे, कोई गलत बात के लिए कह दे तो उसके साथ में मन नहीं मिलाना है हमें। ये भी तो सोच होनी चाहिए। हमको इस सब बातों की चिंता नहीं करनी। सबके साथ में घर है, परिवार है, ऊपर से तो मन मिलाना पड़ेगा सबसे। उनके अनुसार लगेगा कि हम उनसे मन मिलाए हुए हैं और उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं, ऐसा लगेगा ना। लेकिन गुरु कहते हैं कि ऐसा मन ना मिला के बैठो किसी से। जो और मन मिला के बैठोगे तो कहते हैं मन मिल जाए, लेकिन दिल भगवान से रखना। अगर घर वाले से भी मन मिलाना तो कैसे देख बच कर के संभल के मन मिलाना। ऐसा ना हो परिवार भी जो बहुत खतरे में डाल देता है, खतरे में डालता है। अपनी एक उंगली बाहर रखना अपने निकलने के लिए। अगर जो है घर भी कमरा भी बनता है तो उसमें दरवाज़ा निकलने के लिए, नहीं तो कब्र मत बना के बैठो। कब्र में कोई दरवाज़ा नहीं होता है। ऐसा ना हो सब किसी ऐसी जगह मन मिला लो कि फिर तुमको जो है कब्रे में डाल दे। इसलिए मन भगवान से मिलाना। मन बेचो सतगुरु के हाथ, भगवान से मन मिलाओ। हमको कोई चिंता नहीं करना। खाली कहते हैं हम केवल काहे की चिंता कहते हैं हमें केवल सत्संग करने की, कहते हैं आत्मज्ञान और मनन चिंतन करने के लिए जो है भगवान से प्रेम करने के लिए। बाकी चिंता फिक्र सारे परमात्मा पर छोड़ दो, वो स्वयं चिंता करेंगे। उसकी चिंता न करो कि हमारा मन नहीं मिलता है। कैसे मन मिलेगा? तुम उच्च क्लास के हो तो तुम्हारा जो है कोई कचरा में बैठा उससे मन मिलेगा? हैं? कोई जा कर के उसके जमादार गाड़ी में बैठेगा, उसके साथ मन मिलाओगे तो क्या होगा? तो वही तुम भी कहलाओगे। गुरु कहते थे जैसे कि संगत करते हो हम तुमको समझ लेते, तुम उसी कैटेगरी के हो, तुमको जाते भी देख लें। तो इसलिए हम लोग सत्संग से निकलते थे तो जब क्या करते थे, अकेले चलने की सोचते थे। गुरु ने कहा हम तुम्हारी संगत देख ले, बस पता चल जाएगा तुम किस कैटेगरी के हो। भेड़ बकरी की तरह जाते हो, बक बक वो बक करते करते। जो यहाँ से लेकर के जाते हो रास्ते में सब उड़ेल लेते हो, सब रास्ते में पलट के जाते हो, खाली हो जाते हो। घर के जानते हैं तुमसे तो अच्छे तुम्हारे परिवार वाले। कोई पूछे कहाँ गए, कहीं सत्संग गुरु दरबार गए हैं, ऐसे बताएंगे वो तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। वो रटते रहेंगे सत्संग गई सत्संग गई। तुम जो है यहाँ पर पंच कर रही हो। इसलिए कहाँ मन मिलाना कहाँ नहीं मन मिलाना, ये सब ध्यान में रख करके किससे भी मन मिलाने जाओगे, मन मिलाओगे वो तन के नज़दीक आएगा, धन के नज़दीक आएगा। इसलिए जो है सारी दुनिया ठग है। इसलिए मन भगवान से मिलाना। कोई ऐसा तुम्हारा जो है सच का पात्र है, कोई आत्मज्ञान का पात्र है, कोई तुमको आत्मज्ञान दे सके तो क्यों मन मिलाओ सबसे? परिवार वाले से तो मन मिलाना पड़ेगा। परिवार सभी के साथ में कहते हैं उनके मन के साथ वो अपना बेटा है, बच्चे हैं, ये मनमानी करते हैं तो अपने मन को मोड़ना पड़ेगा। फिर उनके साथ में भी कहते हैं अपना मन वैसे बनाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। वैसे ही जो है तो अपना मन वैसे ही जो है मिलाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मजबूरी है। उनके साथ में कर्म जुड़ा हुआ है ना, कर्म जुड़ा है तो अपना जो है सबके साथ में नहीं, खाली मन भगवान को दो, पूरा का पूरा समर्पित कर दो अंदर से कि मन भगवान की अमानत है, दर दर पे लुटाया नहीं जाता है।
भगवान की अमानत। तुम खाली बस कहते हैं हमको क्या करना है, कहते हैं हमें केवल सत्संग करें, आत्मज्ञान मनन चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें, बस यही है। बाकी चिंता फिक्र सब परमात्मा के अर्पण कर दो, वो स्वयं ही करेंगे। जिसका संसार है दुनिया उसी की है, ये सोच लेना। तुम ये झकना झाल में ना पड़ो बिल्कुल भी, भगवान के समर्पित हो जाओ। ये जिसकी दुनिया है ये संसार भी उसी का है, ये सोच लेना। ये संसार में उसी, ये दुनिया जो है उसी की है। और कहते हैं चिंता हम करते हैं वो कितना घाटे का सौदा है। जब जिसका संसार है वो चिंता करे, जिसका घर है उसका वो चिंता करे, जिसका सब कुछ है वो चिंता करे, हम क्यों चिंता करें। इसलिए बताया गया है कि तुम भगवान को समर्पित हो जाओ अपने को। हे नाथ, अब मेरा मन कहीं चलने न पाए। बैठ बैठ के तुम लोग क्या करती हो कि जो है एक दिन भर वही शौचालय में बैठे रहते हो, वही सोचते रहते हो, ऐसा करें कि ना करें, ऐसा करें कि ना करें, कुछ ना करो तो भगवान के अर्पण कर दो। सारी दुनिया भगवान की है, तुम परेशान क्यों होते हो। जब कहते हैं ना ये घाटे का सौदा करते हैं तो ये सौदा घाटे का है। सारा बोझ स्वयं अपने ऊपर लेकर के चलते हैं, तभी कहते हैं ढोने की कोशिश करते रहते हैं कि ढोने बोझा, और उनका 4 गधे का बोझा ढोते रहते हो और इसी वजह से कहते दुखी परेशान रहते हो। सब भगवान के ऊपर उतार के रख दो ना, भगवान के ऊपर उतार के दो। इसीलिए कहते हैं तुमको जो है ऐसा इसीलिए जो है होता है, क्योंकि हम चिंता फिक्र इसीलिए जो बोझा ढो रहे हैं इसीलिए, और क्योंकि जो है परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं पूरा। क्योंकि भगवान से मन मिलाएंगे तो ऐसा ना हो जाए हमारा मन भगवान न ले जाए। तो इसलिए जो पूरा दे दो ना, जो भी कोई दूसरे को देने का रखबे न करो। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, अपने गुरु को दे दो और दुनिया वाले से कहने भी न जाना। एक सत्संग में आती थी हलचल दिमाग की थी, तो वाणी चल रही थी कि जो है सबके अंदर भगवान देखो, पति पुत्र सब भगवान की है, उनको सब भगवान देखो सबका। तो वो कहती है घर में गई और दूसरे दिन सत्संग नहीं आई। हमने कहा तुम बुलवाया उसको, हमने कहा सत्संग क्यों नहीं आ रही मिली। अरे कहीं गुरुजी का कहते कहीं कि सबका पति का जो है बड़ी शादी ब्याह हुआ बड़ी मुश्किल है, वो कहते उनका जो है भगवान देखो, भगवान दिखबे तो कैसे घर में कैसे उनका रोटी पूछेंगे। तो हमने कहा भगवान रोटी नहीं खाते हैं। कहीं नहीं, गलत बता रहे हैं गुरुजी, किसे सबका भगवान देखो, पति भी भगवान है तो बेटा भी भगवान है, कैठो भगवान हो ये। ने कहा ये नहीं कहते हैं भगवान नहीं, ये पत्थर को नहीं कहते सिलबट्टा जो है भगवान है तो उठा ले घूमो। भगवान है तो भगवान जहाँ है वहीं रहे। भाव ऐसा बनाओ कि सब जो है ये अमानत भगवान की है, हमारा कुछ है नहीं है। अपना पहले से झुके रहो, अपना क्या है बताओ, कुछ नहीं है, भगवान का है सब कुछ। तो तुम जो है अपना मान बैठे हो, इसीलिए कष्ट होता है। तो इसलिए जो है मन भगवान के हाथ में बेच दो, भगवान के समर्पित हो जाओ, अपने लिए मत रखो। मन के कितने हिस्सा करते हो, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गया, कहाँ कहाँ मन लगाओगे। एकाग्रता बनाओगे, बनाने लगो तो जो है जो इंसान जो है संसार की विद्या में जो पढ़े रहता वो भी भूल जाता है। ऐसे ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं ना, तो ज़्यादा रटना रहते हैं, ज़्यादा हिसाब किताब लगाते हैं तो समर्पित तो रहते नहीं, चालाकी रहती है। और जो है मन भगवान के साथ में तो मिलाते नहीं, मन किस किस को देते रहते हो। अब वही में जो है यही में बार बार जो है चालाकी करने में घाटे का सौदा हो जाता है। तो ये ओफी चतुर्भुज को चालाकी भाती नहीं। तन भी भगवान का है तो मन भी भगवान का। तुम्हारा है मन तो तुम एक बार गुरु के समर्पित हो गए, गुरु के शरण में आ गए, तुम्हारा मन है तो किसके साथ में मिलाने जाओगे। तुम्हारा हो तो किसी से मन किसी को दो, किसी के साथ मिलाओ। जो तुम्हारा है ही नहीं, है ही भगवान का, तो किसके साथ मन मिलाने जाओगे। किसी के साथ मन न मिलाओ,
एक परमात्मा के साथ में अपना चित्त और मन सब भगवान के साथ में मिलाओ। भगवान ही मेरे हैं अपने। ऐसा जब हम भगवत भाव में रहेंगे तो अपने आप ही